श्री राम सभी साथियों को। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो बिल आया ना, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये बिल एक तरफ से जो है स्वर्ण विरोधी बिल है। अब इसका मतलब क्या इफेक्ट होने वाला है यदि ये लागू हुआ, हो गया लगभग, जो अनाउंसमेंट हो गया तो मतलब लागू हो ही गया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये बिल क्यों वापस लेना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके कोई दोस्त है, मान लीजिए हंसी मजाक में सबको बोल देता है भाई ये लूला है लंगड़ा, ऐसे मतलब हंसी मजाक में जाति सूचक भी करते हैं, गुआर है, पासवान है, ये है वो, जितने भी आपको जाति है वो हमको खुद बोलते हैं राजपूत भाई, फलना चलना, भूमियार पांडे जी, तो फलना जी पांडे जी, या भूमियार जी, तो इससे बात करते हैं। मगर तब बुरा नहीं लगेगा यदि हम उसको बोल दिया और उसको बुरा लग गया, तो वो हम पे एफ करवा सकते हैं और मेरा जो है करियर बर्बाद वही हो गया। मगर हम पे यदि कोई बोलेगा, यदि भूमियार पे कोई कमेंट कर दिया, या फिर राजपूत पे कर दिया, या लाला, या भी कायस्थ जो भी है, मान लीजिए ब्राह्मण है, उस पर कर दिया, तो उसका कोई नहीं, उसका सुनने वाला ही कोई नहीं, क्योंकि स्वर्ण विरोधी है। और क्यों, ये मानसिकता दर्शाता है सरकार का कि आप इस तरह के कानून लाना क्या जरूरी था आपको। ये कानून आप यूजीसी जो लाए, उससे अच्छा था आप यूसीसी लाते, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता का कानून, सबको फॉलो करता उसको। ये कानून लाने का जरूरत ही नहीं था। और ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण को टारगेट करने के लिए लाया गया है। अब एक बात मान के चलिए कि जिसको कह रहे हैं कि आप जाति नस्ल भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो भाई जाति भेदभाव कौन कर रहा है? हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि संविधान से जो है आरक्षण निकाल के फेंक दो। जो विद्यार्थी तैयारी करके जाता है वो कुछ नहीं कर पाता भाई। 80-90 नंबर वाला विद्यार्थी परेशान हो रखा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है। अब सोचो -40 वाला एमबीबीएस बनेगा, नीट जैसे एग्जाम कंप्लीट कर दे रहा है, क्रैक कर दे रहा है। अब एक बात सोच के चलो, जिसको 40 नंबर 45 नंबर आया, वो आरक्षण की वजह से वो सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे चले गए। और 80-90 नंबर ला के जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत किया, वो सब दूर दूर तक नहीं है। क्यों? स्वर्ण समाज से आता है भाई। स्वर्ण समाज में आने के साथ कोई फॉर्चूनर और या फिर रंगदार ही पैदा नहीं होता है, सब में गरीबी होता है। आप आर्थिक तौर पे जो है मदद कीजिए। मैं मानता हूँ कि आरक्षण लागू होना चाहिए आर्थिक तौर पे। कोई गरीब तबका है, उसको खाने पीने से लेके वो हर एक मदद कीजिए, उसको घर नहीं है घर दीजिए। मगर आप पढ़ने लिखने में भी आप आरक्षण लागू किए हुए हैं। आप एक डाटा एनालिसिस करके आज की डेट में देखिए ना, सबसे ज़्यादा यदि कोई पूरे, मैं डाटा एनालिसिस करके बैठा हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगार स्वर्ण समाज में है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा यदि बेरोजगार है ना, वो स्वर्ण समाज में। अपना गांव का मिसाल दे रहा हूँ, 2013-14 से लेकर अभी तक एक भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी नौकरी नहीं ले पाया है। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगार स्वर्ण समाज में ही है। आप मान के चलिए एक डाटा के अनुसार कि जो विद्यार्थी 90 नंबर ला के फेल हो जा रहा है, वो कट ऑफ मार्क्स उसका 90 है, और वो सोचिए उसका 90 नंबर ला के भी नहीं हो पा रहा है। और एक वो विद्यार्थी जो 45 नंबर ला के वो उसी सीट को, चाहे वो जो भी सरकारी वैकेंसी हो उसमें जो चले जा रहा है, और वो नौकरी कर लेता है। मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, सारा चीज़ हो गया, इंटरव्यू हो गया, वो और नौकरी ऑन ड्यूटी हो गया। सोचो एक बिहार पुलिस का ही बात बताते, तो मान लीजिए उसमें आरक्षण मिल गया, और वो 5-10 नंबर मायने रखता भाई, 40 नंबर ला के कोई नौकरी कर लिया, और जो 60 नंबर 70 नंबर या 90 नंबर लाया, 95 नंबर लाया, वो नौकरी नहीं कर पाया। ये इसीलिए होता है ना, क्राइम क्यों बढ़ रहा है कि जो ज़्यादा नंबर लाता है वो परेशान हो जाता है भाई, कितना करेगा। 40 नंबर वाला नौकरी आके ले ले रहा है, उसके सामने में वो छूट जा रहा है। वैकेंसी कम रहता है, 40 नंबर वाला को आप नौकरी दे रहे हैं, 90 नंबर 95 नंबर वाला जो पीछे छूट जा रहा है। वही होता है ना, क्राइम बढ़ता है, वो कुछ से कुछ बन जाता है। अब एक बात बताइए, 40 नंबर वाला दरोगा बनेगा और 95 नंबर वाला क्रिमिनल बनेगा, सबसे पास, ये बताइए सबसे ज़्यादा दिमाग किसके पास रहेगा? आप ये बताइए। और आप ये जो कानून लाए हैं, यूजीसी जो लाए हैं, ये लाने का जरूरत ही क्या था? आप ही तो कह रहे हैं ना कि जाति को हटाइए, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जाति तो संविधान से ही ना, संविधान में जो संशोधन हुआ है उसी के तौर पे ना, जो उसको आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन जाति के तौर पे ही मिल रहा है ना। वो SC ST है, OBC है, उसके तौर पर ना उसको आरक्षण मिल रहा है। और आज की डेट में क्या हो रहा है? स्वर्ण समाज
बिल्कुल बैकफुट पे है। कोई भी सरकार स्वर पे बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बट यहाँ पे फुल विरोध करूँगा। जब मेरे बात स्वाभिमान पे आए तो फुल आप खड़ा हो जाइए, उसके सामने कोई नहीं। और जितने भी एमपी एमएलए हैं, आप लोग जब वोट लेने आते हैं तो वही स्वर्ण समाज आप लोग के लिए खड़ा होता है। आप लोग प्लीज़ ये जो है काला कानून वापस करवाइए और फुल इसका विरोध कीजिए। ये कानून जो है वापस होना चाहिए। सोचिए यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट का क्या होगा। ये SC SC OBC चाहे जो भी हो, सब इसको जो हथियार की तरह यूज करेगा। मान लीजिए थोड़ा छोटा मोटा मैटर हो गया, उस पर केस कर देगा, उसका लाइफ वहीं ख़त्म हो गया। एक बार केस होने के बाद जो लाइफ का वहीं एंड हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए। धन्यवाद।